Hey everyone, welcome to my YouTube channel. So today is the day 13 of solving lead code problems. So today's challenge is, it says remove nth node from the end of the list. Okay, it is a medium level problem with acceptance of 44%. It is related to linked list. So now let's just try to solve this problem. So the problem, we will first read this problem. It says that given the head of a linked list, we have to remove the nth node from the end of the list and return its head. So हमें nth नोड को डिलीट करना है, बट कहाँ से डिलीट करना है? एंड से. फॉर एग्जाम्पल लिंक लिस्ट दी है 1 2 3 4 5, जिसमें हेड हमारा 1 है और हमें दिया n इक्वल्स टू 2. तो हम लास्ट से देखेंगे कि n इक्वल्स टू 1 पे 5 है, n इक्वल्स टू 2 पे मेरा 4 आ रहा है, विच मीन्स मुझे 4 को डिलीट करना है और 3 को डायरेक्टली मुझे अपने 5 से लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि आउटपुट पे मुझे मिलना चाहिए 1 2 3 एंड 5. ओके, सो सेकेंड एग्जाम्पल में तो एक ही नोड दिया है तो उसे डिलीट करके एक एम्प्टी लिंक लिस्ट मिल गई. थर्ड एग्जाम्पल आप देखेंगे तो n इक्वल्स टू 1 दिया था, 1 पे कौन है यहाँ पे? 2, तो 2 को डिलीट करके दे दिया. इसके कंस्ट्रेंट्स कुछ ऐसे दिए हैं कि द नंबर ऑफ नोड्स इन द लिस्ट इज SZ value lie between 1 to 30 and node value lie between 0 to 100. So now let's just solve this problem, and first we will have a look on linked list. You know what is linked list? So linked list, तो पहले हम यहाँ पे लिंक लिस्ट को एक बार समझ लेते हैं, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोड लिखा है जिसको हम ड्राई रन करके साथ साथ समझेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम अपने नोट्स पे नंबरिंग कर देते हैं. सो नंबरिंग हम 0 से ही स्टार्ट करते हैं. 0 1 2 and this will be my 3. ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि हमने क्या करा है. सबसे पहले हमने एक फॉर लूप चलाया है. फॉर लूप में मैं चल रही हूँ 0 से लेके n तक, और मैं अपने फास्ट को, जो कि अभी इनिशियली हेड पे है, उसे नेक्स्ट पे बढ़ा रहे. ठीक है, और अगर बीच में ही मेरा फास्ट कहीं पे नल हो जाता है तो उस कंडीशन में मुझे हेड को रिटर्न कर देना है. इट मीन्स उतने नोड्स लिंक लिस्ट में है ही नहीं कि जिन्हें रिटर्न हम डिलीट कर सके. ठीक है, तो फास्ट इक्वल्स टू फास्ट का नेक्स्ट. अब ये लूप यहाँ पे मुझे दिया है कि n इक्वल्स टू क्या दे रखा है? 2 दे रखा है. तो लूप कितनी बार रन होगा? 2 टाइम्स रन होगा. कैसे? 0 और 1 के लिए. दोनों बार में मुझे अपने फास्ट को नेक्स्ट पे डालना है. तो पहली बारी में मेरा फास्ट यहाँ 0 से 1 पे आएगा, और उसके बाद जब लूप की सेकेंड कंडीशन होगी तो वो 2 पे पहुंच जाएगा. ठीक है, इतना होने के बाद अगेन मैंने एक वाइल लूप चलाया है. अब इस वाइल लूप में मैंने चेक किया कि जब तक मेरा ये नल के बराबर नहीं होता तो मैं अपने प्रीवियस को आगे बढ़ाऊंगी, अपने स्लो को चेंज करूंगी एंड अपने फास्ट को चेंज करूंगी. इनिशियली मैंने 3 वेरिएबल्स लिए हैं. प्रीवियस मेरा इनिशियली कहाँ पे है? नल पे है. ठीक है, और मेरा ये स्लो और दोनों फास्ट मेरे इनिशियली हेड पे थे, पर फास्ट को अभी मैं कहाँ लेके आ गई हूँ? सेकेंड नोड पे लेके आ गई हूँ. और अब मैं फास्ट को क्या करना है? सबसे पहले अपने प्रीवियस को मुझे स्लो पे डालना है. स्लो कहाँ था मेरा? हेड पे था, तो मेरा ये हेड पे आ गया. स्लो को मुझे स्लो के नेक्स्ट पे डालना है, तो वो आ गया 1 पे. ठीक है, अब 1 पे आ गया और फास्ट चले गया फास्ट के नेक्स्ट पे. यहाँ पहुंच गया मेरा फास्ट. ठीक है, इसको F लिख देता है यहाँ पे. F यहाँ पहुंच गया, स्लो यहाँ पहुंच गया है, और प्रीवियस मेरा यहाँ पे पहुंच गया. उसके बाद क्या करा मैंने? मुझे चेक करना है कि क्या प्रीवियस में नल है? अभी भी नहीं. अब तो प्रीवियस हेड पे मूव कर दिया है. तो हम एल्स कंडीशन को देखेंगे. अब एल्स में हम क्या कर रहे हैं? एक नोड बनाया हमने टेम्प टाइप का, जिसमें हमने स्टोर करा प्रीवियस का नेक्स्ट. ओके, सो प्रीवियस मेरा यहाँ पे है. अब देखिए कि प्रीवियस का नेक्स्ट कौन होगा? प्रीवियस का नेक्स्ट होगा ये 200. तो ये वाली जो नोड है ये मेरी टेम्प में स्टोर हो जाएगी. ठीक है, अब क्योंकि मुझे n इक्वल्स टू 2 दिया था, इट मीन्स लास्ट से मुझे सेकेंड नोड को डिलीट करना है. तो मुझे इसी टेम्प को, जिसको मैंने टेम्प में स्टोर किया है ना, इसी नोड को मुझे क्या करना है? डिलीट करना है अभी. ठीक है, टेम्प को डिलीट करना है. सबसे पहले हमने स्टोर किया. अब हमने क्या किया? प्रीवियस के नेक्स्ट में, प्रीवियस के नेक्स्ट में मैंने क्या डाला? प्रीवियस के नेक्स्ट का नेक्स्ट. तो प्रीवियस के नेक्स्ट में यहाँ पे इसको हम हटा देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा प्रीवियस के नेक्स्ट का एड्रेस, जो कि क्या था? यहाँ पे स्टोर हो जाएगा अब हमारा 300. आई होप आपको ये समझ आ रहा है कि ये कैसे हुआ है. बहुत ही इजी सा कोड लिखा है मैंने, कि मैंने पहले ट्रेवर्स करा n तक, अपने फास्ट को आगे लेके गए,
उसके बाद जब फास्ट वहाँ पे पहुँच गया तो हमने प्रीवियस को आगे बढ़ाया और स्लो को आगे बढ़ाया, देन मैंने अपने फास्ट को आगे बढ़ाया। फिर ये कंडीशन तब होगी जब मेरा नोड ना हेड से डिलीट हो रहा होगा। प्रीवियस अभी भी नल है, मतलब मुझे अपने हेड नोड को डिलीट करना है। तो हेड नोड को डिलीट करने के लिए उसको टेम्प में स्टोर करेंगे। हेड को उस केस में हम कहाँ बढ़ा देंगे, हेड के नेक्स्ट के बराबर कर देंगे। ये करने के बाद उस टेम्प को हम डिलीट कर देंगे। ये हेड नोड के लिए कंडीशन है। और एल्स में हम चलाएंगे अपने टेम्प के लिए किसी भी और वेरिएबल नोड के लिए, ठीक है। तो डिलीट करने के बाद मेरा काम पूरा हो गया, मुझे हेड को रिटर्न करना है। तो अब इसे फाइनली वहाँ पे कोड करके देखते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम है। हम सेम कोड लिखेंगे, इसमें कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, बस इसमें मुझे ऊपर उन 3 जो मैंने नोड्स यूज करे यहाँ पे, प्रीवियस, स्लो, फास्ट, उन्हें ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा जो इस पार्ट में मिसिंग है। तो उसको ट्राई करते हैं। वहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें ना 3 नोड डिक्लेयर करने हैं सबसे पहले। और मैंने बताया था कि उनकी वैल्यू क्या होगी। अगर मेरा प्रीवियस है तो मैंने बोला ना कि वो नल पीटीआर है, अभी नल पे है। अगर मैं अपने स्लो की बात करूँ तो मेरा हेड के बराबर है, और मैं अपने फास्ट की बात करूँ तो वो भी मेरे हेड के बराबर है, ठीक है। अब ये लिया, उसको टैप करा, ठीक है। ये होने के बाद सबसे पहले मैंने एक फॉर लूप चलाया था, इंट i इक्वल्स टू 0। इसको पहले प्रॉब्लम को साइड कर देते हैं, कोड दिखे ताकि। फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 सच दैट i लेस देन n सच दैट i प्लस प्लस, ये लूप चला था। अब इस लूप में एक कंडीशन है कि इफ फास्ट इक्वल्स टू नल ptr, तो मुझे अपने हेड को रिटर्न कर देना उस केस में। एल्स में मुझे, मतलब एल्स में नहीं, उसके अलावा अगर है तो फास्ट को आगे बढ़ाते रहना। फास्ट इक्वल्स टू फास्ट का नेक्स्ट। सेकंड में क्या करूँगी, एक वाइल लूप रन करेंगे जिसमें हम चेक करेंगे जब तक फास्ट नल के बराबर नहीं होता। तो उसमें हम सबसे पहले अपने प्रीवियस को स्लो पे लेके आएंगे, स्लो के नेक्स्ट पे लेके जाएंगे, और अपने फास्ट को फास्ट के नेक्स्ट पे लेके जाएंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि इफ माई प्रीवियस इज इक्वल्स टू नल ptr, मतलब मैं अपने हेड नोड को डिलीट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेम्प में से स्टोर करूँगी, हेड को हेड के आगे बढ़ा देंगे, हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट हो जाएगा, और यहाँ से हम डिलीट कर देंगे अपने टेम्प को, ठीक है। एल्स में हम देखेंगे कि उस कौन सा नोड है, तो लिस्ट नोड स्टार टेम्प में हम स्टोर करेंगे प्रीवियस के नेक्स्ट वाले नोड को। और अब मुझे अपडेट करना है प्रीवियस के नेक्स्ट को, तो उसको मैं अपडेट करूँगी प्रीवियस के नेक्स्ट से, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे अपने टेम्प नोड को, और लास्ट में हमें रिटर्न करना है हेड को, ठीक है। तो यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड कर देते हैं हम अपने नोड्स डिक्लेयर करने से पहले, कि अगर मुझे दिया ही नल है, इफ हेड इक्वल्स टू नल ptr एंड हेड का नेक्स्ट इक्वल्स टू नल ptr, और कंडीशन लगा देते हैं दोनों में से कोई भी ट्रू है तो टैब रिटर्न हेड, ओके। चला के देखते हैं इसे, एक्सेप्टेड। नाउ लेट्स जस्ट सबमिट दिस कोड। एक बार इसको एक और टेस्ट केस के लिए चला के देखते हैं जहाँ पे हम इसको कोई भी वैल्यू नहीं देते और 0 पास कर देते हैं कि कोई नोड डिलीट नहीं करना, ओके। एन की वैल्यू उसी रेंज में होनी चाहिए, तो 0 तो पास कर नहीं सकते, तो हम इसे 1 ही पास करके देखते हैं कि इसमें क्या रिटर्न करता है हमें। इस केस में ये हमें आउटपुट में 1 दे रहा है, जबकि हमें ब्लैंक आउटपुट मिलना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से ये वाली कंडीशन में क्या चेक करेंगे, अगर ये नेक्स्ट है, अगर यहाँ पे हेड नल है तो रिटर्न कर दो, और वरना इसको कोड में रन करके देखे तो, आई होप टेस्ट केस सेम है, रन करके देखा, नाउ इट इज एक्सेप्टेड। तो अब इसे सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। सो ये कंप्लीट हो गया है, और आज का चैलेंज भी हमारा कंप्लीट हो गया है इसी के साथ। सो आई होप आपको ये कोड समझ आया होगा। मैंने इसको लाइन बाय लाइन भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट एंड ऑल। सो बहुत इजी है, हम बस इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि कहाँ से किधर हमारा नोड मूव कर रहा है, कहाँ पे हम नोड्स को आगे बढ़ा रहे हैं, और किस तरीके से हम उन्हें डिलीट कर रहे हैं, किस में स्टोर करके डिलीट कर रहा है, कौन सी वैल्यू स्टोर हुई है। तो आई होप वो आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक ऑन इट, कमेंट ऑन इट,
and subscribe to my channel if you want these kind of videos, daily. And comment if you need any changes in a way I am explaining the problem. If you're facing any problem, comment down. I will definitely answer your queries. Even if you're getting some error while doing this problem, just leave a comment and screenshot of that problem. I will get back to you. Or thanks for watching. Now I will see you in the next video.